और अगले पल वो टाइटन यहाँ से हवा में गायब हो जाता है। किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आता। अब उस विशाल टाइटन ने दीवार पर जो छेद किया होता है, वहाँ से बहुत सारे टाइटन्स अंदर आ जाते हैं जो इंसानों की तरह दिखते हैं, लेकिन उनका साइज इंसानों से बहुत बड़ा होता है। आर्मी के सोल्जर समझ जाते हैं कि ये टाइटन्स अब इंसानों पर हमला करने वाले हैं, इसीलिए इनके पास जो तोप होती है, उन तोप से वो टाइटन्स के ऊपर हमला करते हैं। हालांकि टाइटन्स को चोट पहुंचती है, लेकिन जल्दी ये सब के सब अपने आप ही रिकवर हो जाते हैं, यानी कि इन टाइटन्स को मारा नहीं जा सकता। और इसके बाद टाइटन्स इंसानों के ऊपर हमला कर देते हैं, वो कई लोगों को मार देते हैं। अब चारों तरफ अफरा तफरी होती है, इंसान अपने आप को बचाना चाहते हैं, इसीलिए सब के सब यहाँ पर जो बहुत बड़ा हॉल होता है उसके अंदर जाने लगते हैं। हरुमा और उसके दोस्त भी वहाँ पर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी हरुमा की दोस्त देखती है कि वहाँ पर एक बच्चा है, वो उसे बचाने के लिए चली जाती है। यहाँ पर भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि हरुमा चाहकर भी अपनी दोस्त तक नहीं पहुँच पाता और भीड़ खुद ब खुद उसे हॉल के अंदर पहुँचा देती है और अब हॉल का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। हालांकि हरुमा दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ऐसा नहीं करने दिया जाता और अगले पल एक फीमेल टाइटन उसकी दोस्त के पास आ जाती है और वो उसकी दोस्त को और उस बच्चे को मार देती है। हरुमा किसी तरह से उस हॉल से बाहर आ जाता है और जब वो उस हॉल के चारों तरफ देखता है तो वहाँ पर बहुत सारे टाइटन्स होते हैं जो उस हॉल की छत को तोड़कर इंसानों को मारना शुरू कर देते हैं। हरुमा किसी तरह से यहाँ से निकल जाता है, उसके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही होती है। अब 2 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पर हरुमा इंडस्ट्रियल एरिया में है, जिसे एरिया 2 कहा जाता है। दरअसल यहाँ की दीवारें बहुत ऊंची और बहुत ज़्यादा मजबूत थी, इसीलिए टाइटन्स यहाँ तक नहीं पहुँच पाए होते। इसीलिए जितने भी बचे हुए लोग थे वो सब के सब एरिया 2 में यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया में आ चुके हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद भी इन लोगों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, क्योंकि यहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा है। इन्हें ना तो यहाँ पर पर्याप्त खाना और